Hello guys, welcome back to my channel. So I'm back again with another pick a card reading. So इस बार जो reading होगी is gonna be different. It is about yes or no. तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, डेस्टिनी कुछ भी है, सो वो क्वेश्चन आप मन में सोचिए और जिस भी पाइल की तरफ, ये पाइल 1 2 3 4 एंड 5 है, आप पाइल की तरफ जाइए, चूज़ करिए. सो एक क्वेश्चन के लिए आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो गाइज आई डोंट नो अभी क्या मैसेज आएगा बिकॉज मैं तभी कार्ड्स शफल करूँगी. सो बेसिस दैट ओनली. सो अगर पॉसिबल अगर होगा यहाँ पे तो आई विल टेल कि यस है तो क्यों यस है, नो है क्यों नो है, और अगर मे भी आया तो मे भी क्यों है, उसका भी आंसर हम देखेंगे. ठीक है. सो आई विल सी यू राइट एट अ पाइल गाइज. हेलो पाइल नंबर 1. सो आपने चूज़ किया है रेड कलर. ठीक है. सो हम देखते हैं आपके लिए कि आपका क्या क्वेश्चन था और आपके लिए क्या आया है, यस है, नो है, और क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ है. पाइल नंबर 1. ओके. सो मैं सही करती हूँ. द टेक इज़ 4 of Wands. ओके. एंड चलो लेट्स सी. सबसे पहला आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. देन हमारे पास आया है द फूल्स. देन हमारे पास आया है 2 of Wands. ओके ओके. 7 of Pentacles. The Wheel of Fortune. Oh God. Wow, reverse. Wow, very beautiful. So 8 of Swords, Wheel of Fortune. Then there is Knight of Cups. Guys, it's a definite yes. It's a definite yes. I'm so happy for you. ओके. और ये जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, आप चाहते हैं जानना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपकी किस्मत में ही है होना. आपके दिमाग में इसीलिए आया है बिकॉज़ आपके साथ होना ही है. एंड बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है. बहुत लोगों की लाइफ में मुझे नई बिगनिंग दिख रही है. आप मुझे लग रहा है कि ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई अननोन जर्नी में ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई नई बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में. उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आपको चाहिए. क्या आप लोग करियर से रिलेटेड ये चीज़ें पूछ रहे थे. कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है इस पाइल नंबर 1 में जो आपने चूज़ किया है. बिकॉज़ आप एक नई लाइफ, एक नया अध्याय आवत से एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं, करना चाहते हैं, और जो सोच रहे हैं आपको ज़रूर करना चाहिए गाइस. इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि आपको इस नई जर्नी में जो आप करने की कोशिश करने का सोच रहे हैं, आपको ट्रैवल मिलेगा, आप नई जगहों जाओगे. आप आउट ऑफ कंट्री अगर आप सोच रहे हैं कि आपका क्वेश्चन था कि मैं अब आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, फिर आउट ऑफ आप कंट्री कहीं पे भी ट्रैवल का है तो वहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है. इसके साथ साथ पैसा अगर आपका क्वेश्चन है तो आंसर ज़रूर हाँ है. आप कुछ नया कोशिश करिए बिकॉज ये रिवर्स में आया है. ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है. अगर ये रिवर्स में आया है इसका मतलब ये है कि जो अब तक चीज़ें आपको अननोन थी, जो आपको चीज़ें अब तक नहीं दिख रही थी या समझ में नहीं आ रही थी, ये आपके लिए मैसेज है कि आपको चीज़ें अब वो सारी डिस्कवर होगी. आपको पता चलेगा कि सारी, देखो यहाँ पे आंखें बंद हैं उसकी, रिवर्स में आया तो आंखें खुल गई हैं उसकी, बंधनें टूट गई हैं, लिमिटेशन ख़त्म हो गई है, वो लिमिटलेस हो गए हो आप. एंड अब आप बस निकल पड़े हो अपनी जर्नी की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने लाइफ की तरफ. ठीक है. एंड मुझे ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है कि आप पाइल 1 ट्रैवल करोगे, और ये ट्रैवल एक सिंपल ट्रैवल नहीं है आपके आने वाली लाइफ में.
ये ट्रैवल करियर है, कुछ स्टडीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, स्टडीज़ से फिर पैसा दिख रहा है यहाँ पे जो आप कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो। इसके साथ साथ मुझे कुछ लोग बिज़नेस करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस में है कि मुझे बिज़नेस करना है कि नहीं करना है, ज़रूर। और एक और चीज़ मुझे जो मैसेज आ रहा है कि बहुत लोग स्टेबिलिटी अगर रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप सिक्योर होगा कि नहीं होगा, मुझे ज़रूर दिख रहा है कि कोई किसी का रिलेशनशिप अगर यहाँ पे नया शुरू हुआ है और या फिर नया है या फिर अभी पता नहीं है कि शादी होगी कि नहीं होगी। गाइस, आंसर इज़ यस, होगी। आपको सिक्योरिटी मिलेगी उस रिलेशनशिप में, उस पर्सन के साथ स्टेबल होंगे, वो आपके साथ रहेंगे। मुझे तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड इसके साथ साथ गाइस, आप ना मुझे डेयरिंग में बहुत सारी चीज़ों में लग रहे हैं, मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ चीज़ें, नई चीज़ें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं, नई जगहों पे जाते हुए दिख रहे हैं। और पैसा भी ना आप सोच समझ के भी खर्च कर रहे हैं। पैसा है, पैसा होगा, आप अर्न कर रहे होंगे, बट फिर भी आप पैसा सोच समझ के ही खर्च कर रहे हैं, बिकॉज आप सेविंग करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं आगे के लिए। कुछ की शादी तो ज़रूर दिख रही है मुझे, मतलब अलग अलग जो मैसेज हो रहा है मैं वैसे बता रही हूँ गाइस। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई एम सो हैप्पी। नाइट ऑफ कप्स ज़रूर ये दिखाता है कि जो आपका रिलेशनशिप है और जो जहाँ पर भी हो, आप एक नेक्स्ट लेवल अप जा रहे हो, जिसमें आप सिक्योरिटी आपको मिल रहा है, कंफर्ट लेवल मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। और आप दूसरे इंसान पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इवन अगर आप कहाँ पे भी किसी मेस में भी हो तो आप वहाँ से निकल के आ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली फॉर यू, पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ अ डेफिनेट येस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। हेलो, पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ग्रीन कलर। सो लेट्स से आपके क्वेश्चन का आंसर यस होता है, नो होता है या फिर मे बी होता है, ठीक है। सो भी मैं कार्ड शफल करती हूँ एंड देखती हूँ फॉर माई पाइल नंबर 2 जो भी उनका क्वेश्चन है, इज़ इट यस और नो, क्या है रीज़न के साथ, प्लीज़ हेल्प मी टू नो। देखिए, टेक ऑफ द कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। फाइनली कंप्लीशन, आपकी लाइफ में कंप्लीशन, वो फाइनल कंप्लीशन। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्टिंग ही एस में है, एस से है, शुरुआत से है, बहुत प्यारा। द वर्ल्ड रिवर्स में देखो ये आया है, बहुत अच्छी चीज़ है। विदाउट 2 एसेस गाइस, व्हाट आर यू टू डूइंग। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है and 3 A's. Oh my god, 3 A's guys. It's a definite yes, definite yes. I'm so happy. इतनी पॉजिटिविटी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है डेफिनेट यस है। और ये यस आपके बहुत हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन से है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी वे में है। और ये चीज़ आपके लाइफ में मुझे पता, ये हर एक वे में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। 3 एस आया है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये एस 3 एस कैसे आया मेरे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कार्ड्स तो शफल आपके सामने करे हैं और 3 एस ऐसे आए, एज फार एज रिमेंबर, साथ में उन्हें रखे नहीं थे। इट इज़ मेंट टू बी, तो इट इज़ मेंट टू बी। आई कैन सी कि आपकी किस्मत, भगवान, आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस, एक्सपीरियंस, सब कुछ मिल के इस चीज़ को आगे करेंगे। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस आप के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का भरमार आने वाला है, भरमार, जिस पे और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपको नॉट ओनली पैसा देगी, बट आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। आपकी फैमिली इज़ समथिंग दैट आई कैन सी कि ग्रो हो रही है, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। एंड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें चाही थी, चाहना है मुझे, तो द वर्ल्ड इज़ ओनली डिफाइंस कि आप ट्रैवल, मूवमेंट,
एंड आपको सब कुछ चीज़ मिल जाना जो आपको चाहिए, जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी। इस साल ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस। ये इस साल आपको आप अगर आप फैमिली एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, आप करिए प्लीज़। पैसों की टेंशन नहीं लीजिए, बिकॉज़ पैसा आपके पास अल्टीमेटली जैसे जाएगा वैसे आएगा, आता जाएगा जाता जाएगा। फ्लो आई कैन सी बहुत हद तक, ठीक है। आपकी जो सोच है, जो बहुत हद तक हमारा होता है ना कि यार मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम क्या करूँ, मैं ये कैसे करूँ, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। नो, दिस ईयर दिस टाइम इज़ योर टाइम अगैन। ये काइंड ऑफ पाइल 1 से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, दैट कि आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं रहेगी। आप आपके दिमाग में आइडिया आएगा और आप एग्जीक्यूट भी करोगे, और आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक्चुअली आपको उसका आउटकम मिलेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। नेगेटिव मत होना। कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले हो रहे हो, या फिर आप हार्डवर्क करते करते थक रहे हो, या फिर आपको उस प्यार की कहीं ना कहीं कमी लग सकती है। बट दैट इज़ फाइन, दैट इज़ टेम्पररी फेज़। एग्जॉशन ज़रूर होगा जब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है, आपके ड्रीम पूरे हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन नॉट बी रोज़ी एंड पॉजिटिव। कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है तो फिर कुछ कहीं से जाता है। आपका हार्डवर्क में आपको करना पड़ता है अगर आपका फ्यूचर अचीव हो रहा है, आपका गोल अचीव हो रहा है, राइट। And what a coincidence, this is also 10, this is a family card, this is also 10, this is a family card. फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, मुझे फैमिली टुगेदरनेस कहीं ना कहीं दिख रही है। तो नई बिगनिंग, बहुत हद तक बहुत लोग आप लोग सेटल हो रहे हो गाइस, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, सेटल हो रहे हो, लाइफ में सेटल हो रहे हो, शादी कर रहे हो, एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो जो कुछ के लिए बता रही हूँ, जो जिसने आपको बांध के रखा हुआ था, एक जगह से, एक इमोशन से निकल रहा है मुझसे, एक जो कनेक्ट है ना आपका अपने पास से, उससे कट होके आपने आगे निकल रहे हो। और जैसे ही आप निकलोगे ना, सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। इट्स डेफिनेट यस, आपकी लाइफ में आपका जो मूवमेंट है, जो रुकी पड़ी है चीज़ें, आई कैन सी कि वो मूव हो रही है, आखिर में फाइनली मूव हो रही है, वो निकल रही है, आपको मिल रही है, विच इज़ सो वेरी 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 पॉजिटिव। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी बहुत अच्छा था, पाइल नंबर 2 भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसा कार्ड मैं, माय गॉड 3 एसेस देखे तो मेरा दिल बन गया एक्चुअली। एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल गाइज। आप रॉकेट की तरह होने वाले हो एक्चुअली, ज़ूम ऊपर। आपका दिमाग, आपके एक्शंस, आपका एग्जीक्यूशन, आपकी प्लानिंग, सब कुछ टू द पॉइंट होने वाली है। जस्ट अपने हार्ड वर्क करते जाइए एंड डेडिकेशन करते जाइए, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया येलो कलर। सो लेट्स से आपका जो भी क्वेश्चन है, इज़ इट अ येस और नो और मे बी, और क्यों है ऐसा, वट एवर, इफ़ इट इज़ येस, नो और मे बी। सो आपके सामने ही कार्ड शफल करेंगे एंड आपके लिए कार्ड पिक करेंगे फॉर माई पाइल नंबर 3। वट एवर दे हैव अ क्वेश्चन, प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स टू फाइंड आउट द आंसर, इफ़ इट इज़ येस, नो, वट इट इज़, वाई। सो सबसे पहले हमारे पास है 7 ऑफ Wands, 3 of Pentacles, then 6 of Pentacles, then we have the Tower, which is so good. We have, okay, 6 of Swords, the Queen, Reverse, and 7 of Pentacles. Okay.
आई कैन सी इट्स एन ऑलमोस्ट येस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे 100% येस की श्योरिटी वाइब मैसेज नहीं आ रहा है। रीज़न आई विल टेल यू। आप अभी कहीं से आई थिंक रिकवर हो रहे हो, मतलब आपका जो इमोशनल लेवल है, फाइनेंशियल स्टेटस है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत बैगेज है पाइल नंबर 3 आपके लाइफ में पीछे। एंड चीज़ों को लेके मतलब सिचुएशंस, पीपल जो आपके आसपास रहे हैं, बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट येस आई वुड से। मुझे बहुत क्लियर डेफिनेट येस नहीं आ रहा है फिर भी। एंड आई कैन सी कि आप बहुत हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापस पुल अप करने की। मतलब आपकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है कुछ की, मुझे बहुत तक लग रहा है कि करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। एंड आप वापस उठने की कोशिश कर रहे हो, रिकवर होने की कोशिश कर रहे हो, एंड रिकवर हो गए, ऑब्वियसली हो गए। एंड अभी बट द ओनली थिंग इज़ दैट आप उतने लेवल तक कभी इतनी जल्दी नहीं हो पाओगे जितने लेवल तक पहले थे आप। ठीक है, दिस इज़ वाई। तो आई कैन सी कि आप आगे बढ़ रहे हो, हार्डवर्क पहले से भी ज़्यादा कर रहे हो। येस, इमोशनली आप ज़्यादा एग्जॉस्ट मुझे ज़्यादा हद तक दिख रहे हो। ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होके कर रहे हो। एक फ्री माइंड होके करना और एक स्ट्रेस में होके करना, टेंशन में होके करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बट येस, आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई मनी करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हो। बातें कर मतलब लोगों से कनेक्ट करके एंड वापस मनी मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एंड करके सफल भी हो रहे हो। अगर आपका क्वेश्चन था कि येस मैं वापस उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका था पहले फाइनेंशियल स्टेटस, उस हिसाब से हो जाएगा, तो नो, नॉट ऑलमोस्ट नॉट, यू आर नॉट देयर अभी। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हो कहीं पे अपनी फैमिली के साथ, दैट इज़ ऑल्सो देयर। और अगर आप मूव कर रहे हो तो वो बहुत हैप्पी मोमेंट नहीं रहा होगा आपके पास, आपके लाइफ में हैप्पी नहीं हुआ फिर अभी। दैट इज़ व्हाट ऑल्सो आई कैन सी। सो with also with this also I can see that कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, मतलब उन्होंने शायद आपकी हेल्प नहीं करी, नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन रहा है, इस चीज़ ने आपको बहुत हद तक एग्जॉस्ट या खाली कर दिया है, इमोशनल लेवल पे खाली कर दिया है। मतलब आप अकेले रह गए हो, एंड यू लाइक कि मेरे साथ लाइफ में चीज़ें कब सेटल होगी, कब चीज़ें होगी, मुझे नहीं पता। मेरे को बस धोखा मिला है, चाहे शादी हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ हो। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। मुझे आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3 रिकवरी ज़रूर दिख रही है, बट प्लीज़ बी पेशेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर येट, यू आर नॉट देयर येट। अभी वो मिलनी बाकी है, वो धीरे धीरे रिकवर होते हुए दिख रही है। ये देख रहे हैं आप, इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ के उठा रहा है, फिर लगा रहा है, कुछ कर रहा है, एंड देन फिर ये इंसान लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कुछ हो जाए, घर पे चीज़ें कुछ मैनेज हो जाए। फिर भी ये इंसान घर चाहे जितने भी प्रॉब्लम हो, लोगों को अपनी सेविंग से ही हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये आप हो, चाहे खाली आप घर पे इमोशनली बहुत अनहैप्पी हो, बहुत स्ट्रेसफुल हो, बट आप बाहर नहीं दिखा रहे हो। दिस इज़ हु यू आर, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एक इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, चाहे जितनी भी, और हर एक के लाइफ में आता है पहले नंबर 3। प्लीज़ अपने आप पे ये मत लीजिए, इसको एक टेम्प्रेरी फेज समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इट इज़ ऑलमोस्ट येस, बिकॉज इट इज़ नॉट नो पॉजिटिव। आप देखिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ पाइल नंबर 3, दैट आपको आपके आसपास पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पॉजिटिव अंदर से नहीं हो, आपके दिमाग में नहीं हो। मेरा दिमाग भी पता नहीं क्यों हैवी सा हो रहा है, जो मुझे वाइब आ रही है आपकी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए जितना आपने अपने दिमाग को आप लाइट कर सकते हैं, जितना आप लाइट करेंगे उतनी चीज़ें या उतना ऑक्सीजन आपके दिमाग में आएगा, और उतने आइडियाज़, उतनी अच्छी चीज़ होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल नंबर 4। सो आपने चूज़ किया है ब्लू कलर। सो लेट्स सी कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। इफ इट इज़ येस, नो, मे बी और
जो भी है, यस नो कुछ भी है तो उसका रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन, वो भी हम देखेंगे. सो नंबर 4. So this is the deck that we have here, 2 of Wands. So देखते हैं आपके, वाओ, Ace of Swords आया है, 5 of Pentacles आया है, 6 of Swords आया है, रिवर्स में द Queen आया है, ओके, 1 2, रिवर्स में द Tower आया है, द बेस्ट पार्ट, 2 of Cups आया है एंड 6 of Cups आया है. Oh my God. 1 2 3. Oh, 1 2 3. Wow. It's a yes, guys. It's a yes. मुझे यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, शायद आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, चाह रहे होंगे कि क्या मेरे पार्टनर से मेरा वापस बात होगी कि नहीं होगी, या फिर आपकी शादी, आगे एंगेजमेंट, उनसे शादी आप हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. मुझे पास से भी दिख रहा है कि आप पास में किसी एक्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या वो कॉन्टैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, राइट. एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत हद तक आपका जो रिकवरी, आपका जो टावर मोमेंट कुछ का मुझे लग रहा है हुआ होगा लाइफ में, कि फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत हद तक मुझे दिख रहा है. आपको उससे वही आप पूछना चाहते होंगे कि आपकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी. बहुत हद तक आंसर है यस. यस, आपकी रिकवरी होगी. रिकवरी भी कैसे होगी गाइस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, एंड दैट टू थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ही आएगी. पता नहीं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ दिख रहा है, कुड भी सोशल मीडिया ऑल्सो, बट मेजरली मुझे वर्ड ऑफ माउथ दिख रहा है. थ्रू वर्ड ऑफ माउथ आएगी. एंड इसके लिए पॉसिबल हो भी सकता है कि आपको मूव करना पड़े कहीं, किसी के लिए, स्टडीज़ के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी कुड बी स्टडी और अपॉर्चुनिटी कुड बी योर ओन करियर, कहीं और सेटल होना पड़े. सो मुझे यहाँ पे बहुत हद तक ये भी दिख रहा है आपके लिए. तो ट्रैवल मुझे बहुत हद तक, काफ़ी हद तक लोगों का दिख रहा है कि आप ट्रैवल ज़रूर कर रहे हो. एंड इज़ इट कि पाइल नंबर 4 आप लोगों का जितने भी आप मतलब हो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक आपको हुआ है. मतलब 2 ही रीज़न मुझे ज़रूरी दिख रहा है, ऑब्वियसली द फाइनेंशियल एंड दी आपका इमोशनल. क्या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो अकेले भी, बट मुझे परेशान ज़्यादा दिख रहे हो कि अपने एक्स की वजह से कनेक्शन नहीं टूट पा रहा है और आप चाहते हो कि कनेक्ट हो जाएं वापस. कैसे हुए, क्या करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब क्या होगा, बात होगी कि नहीं होगी. तो दिस इज़ द क्वेश्चन. तो इट्स अ डेफिनेट यस कि आपकी बात ज़रूर होगी, कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा उनसे, ठीक है. और आप जो भी करंट रिलेशनशिप में हो, अगर आपको ये है कि हमारी फाइनली होगी कि नहीं होगी, और कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी लव लाइफ में, या फिर हमारे पेरेंट्स एग्री होंगे कि नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, डिफ़िकल्टीज़ के साथ होंगे, प्रॉब्लम्स के साथ होंगे. द टाइप ऑफ मोमेंट है, उनको कुछ ऐसा झटका भी, आई थिंक झटका भी क्या, रियलाइजेशन होगा कि नहीं, आप नहीं मानोगे, आप उनके साथ ही, आप जिसके साथ आपने कमिटमेंट कर दिया, आपको उन्हीं के साथ रहना है. दैट इज़ ऑल्सो आई कैन सी, ठीक है. एंड पाइल नंबर 4, लेट मी टेल यू, अगर ये एस ऑफ सॉर्ड्स से कार्ड स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट आपकी जो सोच है अभी इस टाइम पे, करंट मोमेंट पे, ठीक है, बहुत फ्रेजाइल है अभी, ठीक है. सो जस्ट आप उसका ध्यान दिए कि आप कोई नेगेटिविटी को ज़्यादा एब्जॉर्व ना करें, बिकॉज़ जैसा आप सोचेंगे वैसे आपको आगे चीज़ें मिलेंगी. आप पॉजिटिव सोचिए. बहुत बार होता है पॉजिटिव हो के थक जाते हैं और पॉजिटिव होता ही नहीं है. नहीं, आप एक नेचर बना लीजिए इसको. ये कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही ढूंढूंगा, बिकॉज नेगेटिव सोच के आपको नेगेटिव तो मिल रहा है. एंड डू यू वांट नेगेटिव? नो. तो बस ठीक है, बिकॉज समहाउ ये मैसेज जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है. एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 4. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया. आई वुड लव टू नो एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. लव यू. हेलो पाइल नंबर 5. सो आपने चूज़ किया है पिंक. सो लेट्स सी कि
आपके क्वेश्चन का जवाब क्या है? येस है, नो है, एंड या फिर मे बी है, क्या है? बिकॉज अब तक तो ऑलमोस्ट येस या फिर येस ही आए हैं, नो प्रॉपर नहीं आए हैं. सो लेट्स सी फॉर माई पाइल नंबर 5. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल से स्टार्टिंग हुई है, 2 ऑफ कप्स से स्टार्टिंग हुई है. वाओ, ओके, 6 ऑफ कप्स. इतनी हैप्पीनेस, इतनी पॉजिटिविटी. अगेन कप्स कप्स कप्स, बहुत प्यार है भाई. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2. वाओ वाओ. So it's a good yes. It's a happy yes. It's a very good yes. My queens. So we have Queen of Swords, Queen of Pentacles, 6 of Cups, 2 of Cups, Knight of Cups and Ace of Pentacles. Okay, so it's a definite yes. मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग, बहुत लोग प्यार को लेके पूछना चाहते हो क्वेश्चन बहुत, क्योंकि कप्स आए हैं तो प्यार मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. लास्ट रीडिंग में भी, लास्ट पाइल में भी मुझे प्यार ही दिख रहा था. तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी. एंड कुछ का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पार्टनर से मेरी शादी होगी नहीं होगी. फिर अगेन मुझे एक्स दिख रहा है, अपने चाइल्डहुड लव, प्यार से आप कनेक्ट होना चाहते हो, उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है. और अगर ये भी हो सकता है आप चाहते हो कि कुछ का नया नया प्यार हुआ है तो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि उनसे आप की हो जाए बहुत हद तक. तो इट इज़ येस, इट इज़ अ डेफिनेट येस. विद द क्वींस, 2 क्वींस आई हैं, तो आई कैन सी कि बहुत हद तक फीमेल्स आर गोना प्ले अ मेजर रोल पाइल नंबर 5 में. या फिर मेजर फीमेल्स हो सकते हो जो पाइल नंबर 5 चूज़ करें, या तो मेजर फीमेल से रिलेटेड ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो 2 चीज़ है. पाइल नंबर 5 जो भी हो, अगर आप फीमेल हो या फिर आप मेल हो और क्वेश्चंस आपकी फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल इन दिस पाइल इज़ डोमिनेटिंग एंड इट्स अ गुड डोमिनेटिंग. इट इज़ नथिंग इन इज़ बैड. ठीक है. आई कैन सी कि अगर नीडेड भी तो यू कैन बी झांसी की रानी. ठीक है. अपनी सेल्फ वर्थ के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और फिर जिससे भी आप प्यार करते हो उसके लिए आप यू कैन टेक अ स्टैंड. प्लस आप वर्किंग हो, मतलब मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत सारे फीमेल वुमेन्स इन दिस पाइल आर वर्किंग या फिर एस्पायरिंग टू बी वर्किंग. तो दैट इज़ सो ग्रेट. इज़ इट दैट कि आप में से पाइल नंबर 5 कोई भी मेल या फीमेल कुछ स्पेसिफिक स्किल में आप अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो कि मुझे अपने करियर में कुछ स्पेसिफिक स्किल की तरफ हो. बिकॉज यहाँ पे ज़रूर मुझे दिख रहा है कि होते हुए कि मुझे या फिर सीए बनना है, या फिर वट एवर ऑफिसर कुछ बनना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, या फिर ऑफिसर या फिर कोई नेवी ऑफिसर बनना है. कुछ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो. सो आई कैन सी दैट कि आपका वो भी क्लियर हो रहा है, आप उस पर भी स्किल हासिल कर रहे हो. ठीक है. दैट इज़ सो वेरी पॉजिटिव. एंड येस, अगर ये करियर से रिलेटेड है तो मैं पहले बता दूँ, ये साल आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा पॉजिटिव भी होने वाला है. बिकॉज़ आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, एक जगह से ज़रूर आएगी, कम से कम मैं एक जगह बता रही हूँ, जिससे आपको लगेगा कि येस, आप कुछ लोग ग्रैब भी कर लोगे और कुछ लोग सोचोगे कि मैं लूँ या नहीं लूँ, बिकॉज़ आपको लगेगा कि मैं शायद मेरे ज़्यादा बेटर हो सकता है. डिसीजन आप पे मैं नहीं बताऊंगी कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दिस इज व्हाट द मैसेज इज कमिंग. ठीक है. बी वेरी केयरफुल विद द डिसीजन यू टेक, बिकॉज आपकी लाइफ में, आपके करियर में मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप अपना खुद का प्रॉपर्टी भी बनाओगे. तो दैट इज़ नथिंग दैट यू हैव टू मच वरी अबाउट, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर में करने की कोशिश कर रहे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी मैंडेटरी. ठीक है.
आपको मुझे बहुत हद तक अगर आपका कुछ क्वेश्चन ये अगर हो सकता है पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर, जॉब सॉरी बिजनेस से रिलेटेड, सो इट्स अ डेफिनेट येस। आपको मिलेगी ज़रूर कोई नई आपको कोई नई हॉबी से रिलेटेड, आपकी नई हॉबी से कोई चीज़ निकल के आप जो उसको प्रैक्टिस में डाल के और उसका फिर आप आगे उसका कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। पहले नंबर 5 दिस इज़ समथिंग जो आ रहा है मेरे मैसेजेस, तो वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो इट्स ब्यूटिफुल येस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।